वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जब मैं पूरा जो पोएम देख रहा था, इन्होंने बोला कि मैं जात पात पे नहीं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा विलेनाइज जो है आपने ठाकुरों का कर दिया। ये जो ठाकुर है, ये जो टाइटल होता है, सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया। क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। हमारा नेता सभी जाति धर्म को जोड़ने का काम करते, अब तोड़ने का काम करते। अरे छतरी तो ब्राह्मण को गले लगाता है, उसका पैर छूता है। हमको तो लगता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए मनोज झा जी। आपका जवाब हमारा छतरी समाज देगा, चिंता मत करो। मनोज झा जी जो बयान दिए हैं काफ़ी दुखद और चिंताजनक है। और ये बयान जो आप कविता सुना रहे हैं, तो कविता महिला बिल पे सुना रहे हैं। यहाँ दलित महिला का अत्याचार हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, निवस्त्र करके उनके देह पर पेशाब किया जा रहा है, उसकी सूद आप नहीं ले रहे। आपकी सरकार यहाँ पर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। आप ये कहते हैं कि हमारे अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, हमारे अंदर के रावण को मारना चाहिए। तो आप क्या आखिर कहना चाह रहे हैं कि ठाकुर को आप रावण और राक्षस का संज्ञान दे रहे हैं? इस बात का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं तो ये भी कहा कि अगर मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी को करेगा तो मैं पटक के उसका मुंह तोड़ने का काम करूंगा। देखिए, इसका जवाब तो लालू जी को देना चाहिए। लालू जी की पार्टी सदा से सामाजिक विषमता में विश्वास रखता है और समाज में कैसे एक दूसरे से झगड़ा लगे, ये बराबर से उनका योजना रहता। तो किसी भी समाज को आहत करने का किसी का अधिकार नहीं।
एक उन्होंने सबको कहा कि जो प्रवृत्ति है ना, वो प्रवृत्ति का संदर्भ है, वो दबंगाई का संदर्भ है। अब ठाकुर लीजिएगा तो ठाकुर तो टाइटल है, कई कास्टों में कई लोग वो लिखते रहते हैं। तो उस ठाकुर को मारने के बाद की जो प्रवृत्ति है दबंगाई की, और हम लोग ने साफ कहा कि वो जिन हर जगह है, हम में भी है, आप में भी है, उनमें भी है, इनमें भी है, सचिवालयों में है, मुख्यालयों में है, संसद में भी है, न्यायालयों में भी है। उसको मारना पड़ेगा, गैर बराबरी को मिटाना पड़ेगा, समरस समाज बनाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से आपको देखना पड़ेगा। उसके संदर्भ में दिया गया वक्तव्य है। अब ये के सांसद के बयान को गलत ढंग से, उनकी प्रोसीडिंग को, जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग है, उसको देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो बयान जिस पर विवाद है, वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं।